गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमें क्या देखना था? इनरिच योर नॉलेज। टोटल कैपेसिटी ऑफ एडल्ट ह्यूमन लंग्स इज अबाउट 4 to 6 लीटर्स। जो एडल्ट ह्यूमंस की जो लंग की कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 to 6 लीटर। बट ओनली अ थर्ड पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटी इज यूज्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज। क्या लेकिन इसका थर्ड पार्ट ही यूज किया, कैपेसिटी का थर्ड पार्ट ही यूज किया जाता है नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान। दिस फ्रैक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग स्टेनस एक्टिविटीज व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन। क्या है? जब शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आवश्यकता, तो यह जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती जो सेशंस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। लंग कैपेसिटी ऑफ मेल्स इज अबाउट 20 to 20% ग्रेटर देन दैट ऑफ फीमेल्स। जो मेल्स की लंग कैपेसिटी होती है वो 20 to 20% ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? फीमेल्स की कंपैरिजन में। ओके। अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है वो हम इधर देखेंगे। डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अलग अलग प्रकार के जीवों में, जानवरों में क्या है? वो अपनी उनकी बॉडी पार्ट्स की, ठीक है, जो उनके बॉडी पार्ट्स रहते हैं उससे के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल्स। क्या है? हम कुछ अब हम क्या करेंगे? कुछ स्टडी करेंगे किसके बारे में? रेस्पिरेशन ऑर्गन ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है। फर्स्ट है हमारा कॉकरोच, ग्रासहॉपर एंड वी। These insects have special air holes on their body surface. क्या है? कुछ इंसेक्ट ये जो इंसेक्ट होते हैं इनमें क्या होता है? एक स्पेशल इनमें कुछ इनमें क्या होते हैं? स्पेशल हेयर होल्स होते हैं इनकी बॉडी पर, बॉडी सरफेस पर, विच और कॉल्ड, जिसे बोलते हैं स्पैरिकल्स, मतलब पंख होते हैं। ठीक है। उससे वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। दिस स्पेकल्स आर गार्डेड बाय फाइन हेयर टू कीप द फॉरेन पार्टिकल्स आउट। और जो ये जो फॉरेन जो पार्टिकल्स को क्या करने के लिए? बाहर करने के लिए वो क्या है? इनको ठीक बाहर करने के लिए, ठीक, इनको बालों द्वारा क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, गार्ड किया जाता है। देयर आर पेयर ऑफ वेलवेज दैट हेल्प टू ओपन और क्लोज द स्पेरिकल्स एज रिक्वायर्ड। जो इनकी जो एक क्या होती है? जो लैब्स की जो क्या होती है? पेयर होती है, वो किस में हेल्प करती है? जो उनकी एक जो पेयर होती है जो आवश्यकता अनुसार स्पेरिकल्स में क्या होती है? खोलने में या उसको बंद करने में क्या करती है? मदद करती है। द स्पेरिकल्स ओपन इनटू अ नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। जो स्पेरिकल्स होते हैं वो बहुत सारे इनटू क्या है? नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स में क्या होते हैं? वो ओपन होते हैं, जिन्हें बोला जाता है ट्रैकिया। Oxygen absorbed directly from the atmosphere into the air tubes and carbon dioxide is sent out through the last 6 pairs of spiracles. ये जो ट्रैकिया मतलब यहाँ श्वास नली। ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या है? डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है किससे? और एटमॉस्फेयर से इनटू द एयर ट्यूब से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट थ्रू द, और जो 6 पेयर ऑफ स्पेकल से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है। इस टाइप से इनमें स्पेकल्स से क्या होता है? स्पेरिकल्स से क्या होता है? इसमें रेस्पिरेशन होता है इनमें, कॉकरोच, ग्रासहॉपर और वी में, एंड वी मधुमक्खी। अर्थवॉर्म। अब हम अर्थवॉर्म के बारे में देखेंगे। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करता है? वो अपनी मॉइस्ट स्किन से। दे लिव इन मॉइस्ट
soil and there is always very moist by the secretion of mucus. ये कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट सोल में और मॉइस्ट नमी, जहाँ जो नम मिट्टी होती है उनमें. एंड दे आर ऑलवेज वेरी मॉइस्ट बाय द, क्या है वो स्त्राव करते हैं किसका? बाय द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, बलगम का. जस्ट बिलो देयर स्किन, इसके नीचे, इसके जस्ट स्किन के नीचे देयर आर ब्लड कैपिलरीज. क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त केशिकाएं. दीज ब्लड कैपिलरीज आर सो क्लोज टू द स्किन. ये जो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड केशिकाएं होती हैं, वो इतनी क्लोज रहती है इनके, दैट द गैसेस कैन डिफ्यूज डायरेक्टली, वो डिफ्यूज हो जाती है, डायरेक्ट हो सकती है फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड थ्रू द स्किन एंड वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, अब आते हैं हम फिश पर. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स. वो क्या है? जो एक्वेटिक, जो जलीय जीव होते हैं, वो जैसे कि फिश हैव स्पेशल, उनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, क्या, जैसे क्या बोलते हैं? गिल्स. टू कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैस, जो क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है. ठीक है, कैरी आउट, गैस के को कैरी आउट करने के लिए गैस को एक्सचेंज होता है जिसमें. गिल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट्स. जो गिल्स बने होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में ऑफ थ्रेड लाइक, क्या है? स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जिसे बोलते हैं फिलामेंट्स, मतलब तंतु. These filaments are richly supplied with small blood vessels called capillaries. ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो रिचली सप्लाइड विद किसके? स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हैं, जिसे बोला जाता है कैपिलरीज. किसी का गिल्स आर सपोर्टेड बाय सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल आर्क, जिसे बोला जाता है, क्या कहते हैं हम? जिसे गिल आर्क बोलते हैं. The capillaries absorb dissolve oxygen present in the water and carry into the body tissues. जो कैपिलरीज होती है वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है वाटर में, वो कैरी करके क्या तक पहुंचाती है? उसके बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाती है. कैपिलरीज ऑल्सो ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गिल्स. जो कैपिलरीज है वो क्या करती है? क्या ले जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गिल्स से टू द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल ऑफ द गिल्स. ठीक है, इससे क्या करती है? बाहर से ले जाती है. ठीक है, कैपिलरीज ये भी करती है. ठीक है, गिल्स पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू द सराउंडेड वाटर. और जो गिल्स रहते हैं वो क्या कर देते हैं? इसमें ये जो गिल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जो वाटर है इनके चारों ओर वहाँ पास कर देते हैं. ठीक है, तब एक तरह से सांस को छोड़ना, रेस्पिरेशन करते हैं ना वो. अब आते मेंढक. फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. फ्रॉग्स कहाँ रह सकते हैं? दोनों जगह, जैसे वाटर में भी और कहाँ? जमीन में भी, लैंड पर, भूमि पर. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. जिन्हें क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है. उभयचर, जो दोनों जगह पर रह सकते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं. इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. जब वो वाटर में रहते हैं तो किससे क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. किससे सांस लेते हैं? वो अपनी मॉइस्ट स्किन से. वेल, जबकि ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड लंग्स. किससे लेते हैं? नॉस्ट्रिल और लंग्स से. द स्किन ऑफ फ्रॉग्स इज मॉइस्टेंड बाय सिक्रेशन ऑफ म्यूकस. क्या है? जो इनकी जो स्किन रहती है फ्रॉग्स की, मेंढक की, वो मॉइस्टेंड रहती है किसके द्वारा? सीक्रेशन ऑफ म्यूकस के कारण. जो इनका स्राव होता है इस म्यूकस का, उसके कारण ऐसी रहती है, इसमें मॉइस्चर रहती है. ठीक है, ऑल्सो देयर स्किन एज अ नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड. इसमें क्या रहती है? इनके स्किन पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, जिन्हें कैपिलरीज
बोला जाता है। व्हेन फ्रॉग इज इन वाटर, जब फ्रॉग वाटर में होता है तो द ऑक्सीजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्किन डायरेक्टली इनटू द ब्लड फॉलोइंग इन कैपिलरीज। तो क्या होता है, वो डायरेक्टली जो ब्लड होता है वो इनमें ही से ही फॉलो होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, लाइक ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। ये जो क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ये सभी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ये जो अपना फूड है वो किससे बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। किसकी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एंड स्टोर दिस फूड एज ग्लूकोज। और जो फूड है वो स्टोर कैसे होता है, वो एज ग्लूकोज के रूप में। दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। जो क्या है, जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है प्लांट्स में, किसकी प्रोसेस के द्वारा, रेस्पिरेशन टू, फिर क्या करता है वो एनर्जी को रिलीज करता है। हाउएवर, हालांकि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कुछ अधिकतम प्लांट्स में, पौधों में एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। उनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ड्यूरिंग द डे both the process of respiration and photosynthesis take place in the plants, while at night respirations occur। क्या करते हैं वो, दिन के दौरान both of ये दोनों प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की, टेक प्लेस इन द प्लांट्स, while at night only respirations और occur। ठीक है, उसमें रात में केवल रेस्पिरेशंस होता है। ठीक है, इन प्लांट्स में ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है पौधों में, ईच पार्ट, उनका प्रत्येक पार्ट क्या है, स्वतंत्र रह सकते हैं। जब क्या है, जब वो ऑक्सीजन लेता है एयर से और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता होगा कि जो पौधे रहते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स, गैसेस में जो गैस का एक्सचेंजेस लीव में किस टाइप से होता है, देखिए। लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टीम एक्सचेंज गैस थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, जो लीव्स और यंग ग्रीन स्टीम्स रहती हैं वो किस थ्रू, उनके जो क्या होता है, टीनी पोर्स होते हैं उनकी सरफेस से, उसे बोलते हैं स्टोमेट। ठीक, स्टोमेट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बॉडी स्टीम एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द ब्रेक कॉल्ड लेंटिसेल्स। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स। इसमें रूट्स में किस तरीके से होता है, रूट्स टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल में। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द रूट्स हेयर एंड पासेस इनटू द अदर सेल, वो अदर सेल तक पासेस करती है ऑफ द रूट की, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द रूट सेल डिफ्यूजेज इनटू द सॉइल। ठीक है, और वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। अब आएंगे हम एक लैब एक्टिविटी पर। एम है हमारा टू शो दैट जर्मिनेटिंग सीड्स ऑल्सो रेस्पायर। हमें क्या करना है, शो करना है कि जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, अंकुरित, वो उनमें भी क्या होता है, रेस्पायर होता है, रेस्पिरेशन उनमें भी होता है, हमें ये शो करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स, क्रॉक्स, डिलीवरी ट्यूब, लाइम वाटर, मूंग और पी सीड्स, ये सभी हमें चाहिए पड़ेगा। प्रोसीजर इसकी क्या रहेगी, सोक द सीड्स ओवरनाइट इन द वाटर। क्या करेंगे हम सीड्स को भिगो कर रखेंगे पूरी रात वाटर में।
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ड्रेन द वाटर एंड लेट देम जर्मिनेट बाय कीपिंग देम एट वार्म प्लेस, हम उसको वार्म प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। टेक सम जर्मिनेटेड सीड इन वन टेस्ट ट्यूब, जो जर्मिनेटेड सीड्स रहेंगे वो हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, एंड लाइम वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब, और जो लाइम वाटर रहेगा वो हम एक अलग टेस्ट ट्यूब में लेंगे। कनेक्ट वॉट द टेस्ट ट्यूब विथ डिलीवरी ट्यूब एंड क्रॉक्स, क्या करेंगे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक डिलीवरी ट्यूब से और क्रॉक्स से। फिर क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, क्या है हम फिर ऑब्जर्व करेंगे कुछ घंटों बाद, ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आप देखेंगे जो लाइम वाटर है वो क्या किसमें क्या कैसा हो जाता है, किस में टर्न हो जाता है, मिल्की, मतलब दूधिया कलर में। तो कंक्लूजन, एज रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, thus it is concluded that seeds also respire, क्या है, रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच टर्न्स, किसमें जो लाइम वाटर है वो किसमें टर्न हो गया है, मिल्की में, ठीक है। इस प्रकार जो कंक्लूडेड दैट सीड ऑल्सो रेस्पायर, इसमें क्या होता है, रेस्पायर होता है, ठीक है। एनरिच योर नॉलेज, बेटा इसमें जगदीश चंद्र बोस के बारे में दिया है, ठीक है, उनके बारे में दिया है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। जो आपको इसमें दिक्कत जाए या आपको जैसे किसी चीज का मीनिंग नहीं पता है तो वो आप पूछ लेना, ठीक है, ये आप रीड करिएगा, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।